तो जब डेप्रिसिएशन अपन लगाएंगे 10%, तो 1,80,000 का 10% कितना आएगा? टोटल आपका हो जाएगा 2,03,00,000 रुपए। यहाँ पर डेट डालेंगे 2021 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले मशीन पे मतलब ए मशीन पे लगा लेंगे अपन लोग 18,000 18,000 रुपए। मशीन बी पे लगा लेंगे अपन लोग 6,000 6,000 रुपए। और मशीन सी पे लगा लेंगे अपन लोग 6,000। टोटल हो जाएगा आपका 30,000। और उसके बाद बाई बैलेंस कैरेट डाउन क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस कैरेट डाउन। तो यहाँ पर आ जाएगा मशीन नंबर ए बी और सी का। अब देखो 1,80,000 में से अपन 18,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1,80,000 माइनस 18,000 तो 1,62,000। फिर उसके बाद आएगा 60,000 माइनस 6,000 54,000। उसके बाद 60,000 माइनस 6,000 54,000। टोटल करोगे आप तो आपका 2,70,000 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 3,00,000 और यहाँ पर 3,00,000। ठीक है, पूरा करा देते हो, खिड़की बंद करो। जी सर, 1,80,000 माइनस 18,000 किए तो 1,62 आया। 60,000 माइनस 6,000 किए तो 54 आया। फिर उसके बाद आपको 60,000 माइनस 6,000 किए तो 54 आया। भाई तीनों को टोटल करेंगे तो 2,70,000 आएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? 2021 1 अप्रैल लिखोगे। टू बैलेंस ड्रॉप डाउन लिखेंगे ए बी और सी। 1,62,000 54,000 और उसके बाद 54,000 ऐसे करके 3 मशीन आपके पास हो गए। टोटल आपका 2,70,000 हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट मशीन को सेल करने का डेट आपको 1 अप्रैल 22 बोला है। अभी तो नहीं आएगा, इस सेशन में नहीं बिकेगा, क्योंकि अभी हमारा अकाउंट जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 22 तक बनेगा। बेचने का डेट आपका अप्रैल में अभी नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2022 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका ए का बी का और सी का। अब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो पहले मशीन का फिर से वही 18,000 आएगा, क्योंकि हम लोग अभी जो बना रहे हैं वो एफआईएम है। एफआईएम मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो जो आपका पहले 1 साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है वही डेप्रिसिएशन आपका हर साल लगेगा, है ना? तो यहाँ पर इसका भी 6,000 आएगा और इसका भी 6,000 आएगा। टोटल आपका 30,000 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन ए बी और सी। 1,62,000 माइनस 18,000 कितना आएगा? 1,44,000। 1,44,000 आएगा क्या? और 54 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 48,000। और इसका भी 48,000 आ जाएगा। 54,000 माइनस 6,000 है ना? 48। टोटल करेंगे दोनों साइड तो आपका 2,70,000 इसका टोटल आएगा। और 2 लाख और इसके बाद आपका इधर का टोटल तो 2,70,000 आएगा। तो 2,40,000 इसका टोटल आएगा। चेक भी करते हैं ना भाई, क्या करके आए? नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर अपन लोग आगे कहानी बढ़ाएं। 2 मिनट। यहाँ तक की कहानी समझ आया कि नहीं है ये होता है? फिर 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन नंबर ए
बी और सी 1,44,000, 48,000 और आपका 48,000 टोटल करेंगे तो 2,40,000 होता है। यहाँ तक में क्या किए हैं, क्लियर है कि पहले मशीन 5 मशीन खरीदे हैं, पांचों मशीन में से जो 2 मशीन को बेचना है उसको अपन शुरू से अलग अलग कर लिए हैं। तो अलग अलग किए हैं तो आपका 3 मशीन का एक ग्रुप बना दिया यहाँ पर 60,000 को 3 करके 1,80,000 हो गया। तो बाकी 2 मशीन आपका 60,000 और 60,000 का दो अलग अलग कर दिए। ये 5 मशीन का हिसाब किताब है, टोटल 3 लाख रुपए का होता है। डेप्रिसिएशन आपको 10% चार्ज करने बोला है, इसलिए डेप्रिसिएशन अपन क्या कर दिए, 1,80,000 का 10% निकाले तो 18,000 आया। इसका आपका जो है वो 6,000 आया, इसका 6,000 आया, टोटल 30,000 डेप्रिसिएशन लग गया। फिर क्या निकालना है आपको, बैलेंस। तो बैलेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,80,000 माइनस 18,000 तो आपका 1,62,000। फिर उसके बाद आपका 60,000 माइनस 6,000 54,000। फिर उसके बाद 60,000 माइनस 6,000 54,000 आ गया। तब आपका टोटल 2,70,000 हुआ और दोनों साइड 30,000 बराबर 3 लाख आ गया। फिर ये जो बैलेंस है ये पूरा का पूरा अगले साल 1 तारीख को ट्रांसफर हो गया। अगले साल फिर तीनों में डेप्रिसिएशन लग गया वही अमाउंट, क्योंकि एफआईएम मेथड से पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद तीनों का क्या निकल गया, बैलेंस। कैसे निकाले पता चल गया, 1,62 माइनस 18 144। फिर उसके बाद 54 माइनस 6 48, 54 माइनस 6 48। क्लियर यहाँ तक। अब आगे ले आए अपन लोग। अब क्वेश्चन ने बोला है कि आपको एक मशीन को 1 अप्रैल 2022 को बेचना है और डेट आ गई ना 1 अप्रैल 2022 का। तो अपन क्या करेंगे, एक मशीन को सेल कर देंगे। सेल कितने रुपए में करने बोला है, ये देखो 8,000 रुपए। तो जब सेल करोगे तो यहाँ पर 2022 1 अप्रैल का डेट डालोगे, क्योंकि 1 अप्रैल को बेचने बोला है। और बेचते हैं तो आपके पास पैसा आता है, इसमें बाय कैश अकाउंट लिखोगे और कितने रुपए में सेल करने बोला है, 8,000। अब मशीन का कॉस्ट देखो आज 48,000 है और उसको हम लोग 8,000 में सेल कर रहे हैं, लॉस हो जाएगा। कितने का, 40,000। क्यों, क्योंकि ये मशीन जो है आज की इसकी वैल्यू 48 है और इस साल मशीन एक भी दिन नहीं चल रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल को बैलेंस लाए हैं और 1 अप्रैल को बेच रहे हैं। अगर वो चलता तो जितने महीने चलेगा उतने महीने का डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक भी दिन नहीं चला, 1 अप्रैल को बैलेंस लाए, 1 अप्रैल को ही बेच दिए, इसलिए आपका कोई भी डेप्रिसिएशन इस मशीन पे चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 48 का मशीन था और 8,000 में आप सेल कर दिए हो, इसका मतलब 40,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस होगा तो यहाँ पर 1 अप्रैल की डेट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे और 40,000 का लॉस हो रहा है। ये मशीन आपका खत्म। ठीक है। अब इसी का क्या निकालेंगे अपन लोग, बैलेंस डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब 2023, क्योंकि अपने को अगला मशीन बेचने बोला है आपको, सेकंड मशीन 1 जुलाई 23 को, तो अभी तो नहीं बेचना है, इसलिए यहाँ पर आपका 31 मार्च आ जाएगा। बाई डेप्रिसिएशन ऐसे काउंट लगेगा। अब आपके एक मशीन बिक गया तो मशीन नंबर ए बचा है, मशीन नंबर सी बचा है, दो मशीन बचा है। तो दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन नंबर ए का डेप्रिसिएशन 18,000 और मशीन नंबर सी का डेप्रिसिएशन आपका 6,000। दोनों मिला के टोटल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 24,000। और दोनों क्या निकालेंगे अपन लोग, बैलेंस। बाई बैलेंस कैरी डाउन ए और सी का। तो यहाँ पर देखोगे 1,44,000 माइनस 18,000, तो 1,26,000 आएगा क्या। और आपका 48,000 माइनस 6,000 42,000, दोनों मिला के टोटल 1,68,000 बाहर आएगा। दोनों साइड टोटल करेंगे 2,40,000 होगा और 2,40,000। नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है नीचे ऐसे से खिंचा उसको नीचे ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेम कॉलम फिर से बनाएंगे यहाँ पर।
अब क्या करेंगे अपन लोग 2023 फर्स्ट अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी, ए और सी। यहाँ पर 1,26,000 आएगा और यहाँ पर आपका 42,000 आएगा। टोटल करोगे तो 1,68,000 होता है। उसके बाद सेल करने के बारे में आपको बोला है कि आपको मशीन नंबर 2 को बेचना है 12,500 में, और वो भी डेट दिया है 1 जुलाई 2023, 2023 1 जुलाई। और क्वेश्चन है बोला है आपको सेकंड मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 12,500, मतलब यहाँ पर आपका बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500। अब देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि उस मशीन को कितने रुपए में बेचना है, लेकिन लॉस बता दिया है। इसका मतलब ये जो मशीन आप बेच रहे हो सी नंबर का मशीन, इस सी नंबर के मशीन में आपको अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का। कैसे रहेगा आपका? 1 साल का डेप्रिसिएशन लगता है 6,000 रुपए, 3 महीने का डेप्रिसिएशन 3/12 करो, 1500 रुपए। आपका बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा आपका 1,500। अब यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट या बाई कैश अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट कैसे निकालेंगे? मशीन का कॉस्ट था आपका 42,000, है ना, डेप्रिसिएशन लगा है 1,500 रुपए। तो अब आप देखोगे 42,000 का मशीन था, 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाओगे, इसका मतलब मशीन का कॉस्ट हो गया आपका 40,500। और 40,500 रुपए का मशीन है, उसमें 12,500 रुपए का लॉस हो रहा है, लॉस माइनस कर दो। तो 40,500 माइनस 12,500 कितना आएगा? 28,000। इसका मतलब आपने 28,000 रुपए में बेचा है। ये मशीन आपका खत्म। मशीन नंबर सी भी बिक गया। उसी डेट में आपको 1 जुलाई को एक नया मशीन खरीदने बोला है 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पर डेट डालेंगे 1 जुलाई टू कैश अकाउंट, और ये आ जाएगा आपका 1 लाख। 2024 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन नंबर ए और ये मशीन नंबर आपका, पहले मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 18,000, और इस पे लगाओगे 1 लाख रुपए का 10% और 9 महीने का डेप्रिसिएशन। 1 लाख का 10% 10,000 होता है, और 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालोगे तो 7,500 रुपए होता है। कितना होता है? 7,500। टोटल डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 25,500। अब इसका निकालेंगे बैलेंस। बैलेंस निकालोगे तो 1,26,000 माइनस 18,000, ये होता है 1,08,000, और 1 लाख माइनस 7,500 करोगे तो आपका 1 लाख में से माइनस 7,500 तो 1 लाख माइनस 18,000, तो आपका 1 लाख नहीं गलत है क्या? हाँ, 1 लाख माइनस 18,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1,26,000 माइनस 18,000, 1,26,000 माइनस 18,000 कितना आएगा? है ना। और आपका 1 लाख में से माइनस 7,500, 92,500, कितना हो जाएगा ये? 1,08,000 प्लस 92,500 आएगा 2,007,500। और यहाँ पर 2,68,000 और यहाँ पर 2,68,000, ऐसा बनेगा।
है जी।